हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, नर्सिंग ऑफिसर के जी में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपने चैनल पे बोला था कि मैं आपको 10 मॉडल पेपर अपलोड करूँगी। ऑलरेडी मैंने 3-4 मॉडल पेपर यूपीपीएससी मेन एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर दिया। आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। टाइम का शॉर्टेज था, इस वजह से मैं बैक टू बैक क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं कर पाई हूँ, पर कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस करिए कि आपका जो मेन एग्जाम में रिस्पॉन्स हो वो अच्छा खासा हो। जो लोग भी परेशान है कि कैसे एग्जाम लिखना, कुछ तो कुछ आपको हेल्प इस मॉडल पेपर से मिलेगी। और पहले भी जो डाला है उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। यहाँ एक और मॉडल पेपर मैं बता देती हूँ। आई थिंक आपको पेपर का पूरा शेड्यूल तो पता ही होगा कि 2 पार्ट में आपका पेपर आने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपके लगभग 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 6 में से आपको जो है 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। सॉरी, सेक्शन ए जो होगा उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें से सारे के सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आपका जो 25 नंबर का है वो क्वेश्चन पेपर होने वाला है। एक सेक्शन ए में 125 शब्दों में आपको लिखना है। पेपर जो होगा, जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें लिमिटेड पेज आपको दिए होंगे। 125 वर्ड के लिए आपको उतना ही पेज दिया होगा। क्वेश्चन आपको प्री रिटन मिलेंगे कॉपी में, बस आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन आपको रिपीट उतारना नहीं है। तो क्वेश्चन जो पहला वाला सेक्शन होगा, 5 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, और आपके टोटल 25 नंबर के हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 6 आएंगे और 6 में से आपको 4 करने होंगे। तो 60 नंबर के आपके सेक्शन बी से आएंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप 2 स्किप कर सकते हो, जो आपको नहीं आएगा 2 स्किप कर सकते हो। लेकिन सेक्शन ए में आपको पूरे 5 क्वेश्चन में से पाँचों के पाँचों करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। आपको हिंदी में आंसर लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में आंसर लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे है परामर्श को परिभाषित करिए। ऑलरेडी अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कम्युनिटी से, ऑप्स एंड गायनी से और पीडियाट्रिक्स से क्वेश्चन उठाए गए थे और एनाटॉमी से भी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे कम्युनिटी का एक क्वेश्चन है। कम्युनिटी का बोलूँ या फिर मैं एजुकेशन का बोलूँ, दोनों का क्वेश्चन जो है सेम है। परामर्श को परिभाषित कीजिए। परामर्शदाता के गुण लिखिए। अगर आपने काउंसलिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग क्या होता है वो बताना, डिफाइन करना है। और साथ में अगर एक काउंसलर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये आपको बताना है। रिकॉर्ड क्या होता है, अगर आप 4th ईयर में हो या फिर 4th ईयर में आपने पढ़ा होगा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है, और सामुदायिक सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले रिकॉर्ड की सूची बनाइए। कम्युनिटी से ये क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड क्या होता है और जो कम्युनिटी सेटिंग में मेन जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसकी सूची आपको लिस्ट बनानी है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं, कार्य और कमी से होने वाले रोगों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द सोर्स फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन ए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विटामिन ए के क्या सोर्स हैं और उनकी कमी से क्या बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें बतानी है। और साथ में क्या फंक्शन है विटामिन ए का ये भी बताना। पर्यावरण स्वच्छता क्या है, पर्यावरण स्वच्छता का महत्व लिखिए। इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। तो आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद गिनें कि आप 125 शब्दों में क्या क्या लिख सकते हैं। फालतू की चीज़ें नहीं लिखें एग्जाम में, जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिखें। शॉर्टकट में लिखें, लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपके आंसर में आ जाने चाहिए। हाई डेटेड रोग पैदा करने वाले परजीवी का नाम बताइए। इसका निश्चित मेज़बान कौन है। एक निदान परीक्षण का नाम बताइए। जो पेपर आएगा आपका शुद्ध हिंदी में होएगा, साथ में इंग्लिश में होएगा। तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश समझ के आप आंसर करिएगा। आपको बताना है कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो हाइटेटेड डिजीज़ कॉज करता है। व्हाट इज़ इस डेफिनेटिव होस्ट, कौन सा इसका होस्ट होता है। और साथ में नेम वन डायग्नोस्टिक टेस्ट, और इसमें कौन सा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जो कन्फर्मेटिव हो। तो ये आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने मार्केट से यूपीपीएससी के लिए मेन एग्ज़ाम की कॉपी नहीं खरीदी तो आप किसी भी शॉप से यूपीपीएससी मेन एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने वाली कॉपी अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिप्रेशन को डिफाइन करना है। राइट द डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, राइट प्रिवेंटिव मेजर फॉर सुसाइड। तो पेशेंट है तो उसको अगर डिप्रेशन है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और साथ में अगर कोई सुसाइडल पेशेंट है, सुसाइडल अटैम्प्ट बार बार कर रहा है तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर GFR को परिभाषित करिए। ये क्वेश्चन आपके एनाटॉमी से है। एनाटॉमी के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था। GFR को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग GFR, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। साथ में एक्सप्लेन करना है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म ऑफ किडनी। तो ये आपको 3 चीज़ें इसमें बतानी है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन का इंक्लूड होगा। 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे तो उनको आपको डिटेल में लिखना है और लगभग 300 शब्दों में आपको आंसर करना है। कॉपी पे आपके ऐसे मार्किंग होगी कि आपके 300 शब्द ही एक क्वेश्चन में आएंगे।
नेक्स्ट आपको एक फिगर बनाना है, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी किडनी का डायग्राम बनाने के लिए आया था, तो यहाँ पे आपको बनाना है दाएं गुर्दे के पश्च संबंधों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, यानी कि ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ राइट किडनी। तो ये आपको बनाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के चरणों का वर्णन करें, यूरिया चक्र के विभिन्न चरणों एवं उसकी महत्व का वर्णन करें। तो डिस्क्राइब द स्टेप्स ट्राई कार्बोहाइड्रोलिक एसिड साइकिल, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको यूरिया साइकिल से रिलेटेड चीज़ें बतानी है। ये क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपके फार्माकोलॉजी से है, क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था शब्द को परिभाषित करें, विभिन्न उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को सूचीबद्ध करें और उच्च जोखिम एवं मामलों के प्रबंधन के लिए उच्च जोखिम दृष्टिकोण पर चर्चा करें। यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो आपके मैटरनल हेल्थ से लिया गया है। इस पेपर में आपको मेनली क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, फिर मेडिकल सर्जिकल, और साथ में आपका मैटरनल हेल्थ से, और लास्ट में जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारे पे आप ज़्यादा फोकस करिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको बताना हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, फिर आपको बहुत सारे जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उसको आपको एन्यूमरेट करना है, उनका नाम लिखना है और डिस्कस करना है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आई थिंक आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो मेनली है सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से उठाया है, इस पे आपको फोकस करना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।